गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पढ़ा रही थी मैं हरिहर काका, आज लास्ट है उसका। पढ़ा रही हूँ कि हरिहर काका के साथ जो बता रही थी कल की घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना थी कौन, भाइयों के साथ जो भाई लोग ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लगवाए थे। इसके बाद हरिहर काका परिवार से अलग होकर रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफल वाले 4 पुलिस के जवान मिले थे। हालांकि इनके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किया गया था। असल में क्या हुआ था कि भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेला रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत उनसे अपने लोगों के साथ आकर उन्हें ले जाएंगे। और यही चिंता महंत जी की भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उसे धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग किया, हरिहर काका ने बोला कि सुरक्षा में पुलिस, तब नेपथ्य में मैंने पीछे में रहकर उनके भाइयों ने और महंत जी ने पैरवी लगाकर पैसे खर्च करके उनका पूरा सहायता पहुंचाया। यह उनकी सहायता का, मैंने भाइयों और ठाकुर महंत जी के सहायता का परिणाम था कि एक व्यक्ति के सुरक्षा में 4 पुलिसधारी लगे थे। बोले कि जहाँ तक लेखक बोल रहे हैं कि समझ रहा हूँ कि फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे थे जरूर, लेकिन उनको असल में उनको वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी के महंत के तरफ से और भाइयों के तरफ से रहेगी। पुलिस को दी जाने वाली राशि उन दोनों लोग से मिलके ही दी जा रही थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात से वो पूरी तरह सतर्क थे कि उन्हें कोई गांव का अन्य व्यक्ति हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए। साथ ही अब फिर से वो कोशिश कर रहे थे दोनों लोग कि हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रहे, उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने की कोशिश करते। गांव में एक नेताजी हैं, वो जो है ना, उनका कोई काम नहीं था, ना नौकरी करते थे ना खेती गृहस्थी करते थे, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते थे क्योंकि राजनीति में थे। उनका ध्यान भी हरिहर काका की जमीन के ऊपर जाता है। वो तत्काल क्या करते, गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ पहुंचते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे क्या होगा, उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव का विकास भी होगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर दूसरा कोई भी रंग, माने कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। मगर हरिहर काका समझदार हो गए थे, उन पे कोई भी प्रभाव नहीं इन दिनों। इसलिए जो है ना, वो निराश होकर, नेताजी क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो नेताजी निराश होकर चले जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र केवल है हरिहर काका। आंगन में, खेत में, खलिहान में, बगीचे में, हर जगह उनकी चर्चा है। उनकी घटना के अलावे कोई भी विचारणीय और कोई वर्णनीय, कोई चर्चा वाली घटना गांव में नहीं थी। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं तो घटती ही रहती थी, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं था। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो उसका कोई अंत नहीं, हरिहर काका की चर्चा होती तो उसका कोई अंत नहीं होता था। लोग तरह तरह की संभावनाएं, अलग अलग का संभावना लोग व्यक्त करते थे। राम जाने क्या होगा। वो लोग सोचते थे कि दोनों पक्ष अंगूठे का निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका अपना दर्ज जमा, दोनों पक्ष के लोग तो अंगूठे का निशान ले लिए थे। हरिहर काका ने बयान दर्ज कराया था कि मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानता हूँ। तो इस स्थिति में उनके बाद जायदाद का हकदार कौन होगा, इस तरह की बहुत तरह की बातें बनती थी। लोग के बीच बहस छिड़ता था। जिसको कानून के विषय में मालूम है, जिसको नहीं मालूम है, उससे ज़्यादा वो बोलता था। फिर भी क्या है, कोई समाधान नहीं निकलता था। रहस्य वहीं ख़त्म हो जाती, जो भी सीक्रेट होता। आशंकाएं बनी ही रहती, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर, लोग आशंका जो था उसको लोग ध्यान नहीं देते थे और अपने पक्षधरता माने अपनी अपनी पक्ष की बातें करने लगते थे कि कोई कहता कि उत्तराधिकारी हरिहर ठाकुरबाड़ी को मिलता तो अच्छा रहता, कोई कहता कि मैंने सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त करते। कोई कहता कि ठाकुरबाड़ी में मिलने से अच्छा रहता, कोई बोलता कि हरिहर काका के भाइयों को मिलने से अच्छा रहता। इस तरह जिसको जो मन करता वो अपना अपना महत्व ये देता था। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने, ठाकुरबाड़ी के लोग ने क्या कहा, साधु संत ने, काका के भाइयों ने क्या कहा, यह खबर एकदम आग की तरह, माने बिजली की तरह, बिजली जैसे समूचे गांव में फैल जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती, नमक मिर्च लगा के उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता।
एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस जता रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। पहली खबर ये आती थी कि महंत जी और हरिहर काका के भाई जो है ये सोचते थे कि हम लोगों ने क्यों नहीं हरिहर काका को अंगूठे का निशान लगाया, तो हरिहर काका को हम लोगों ने ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। और दूसरी, इस स्थिति में ख़त्म हो जाते तो उनका ज़मीन आराम से हथिया ले सकते थे। दूसरी खबर आती थी कि हरिहर मरेंगे तो उनको अग्नि, माने हरिहर जब मर जाएंगे तो उनको जब आग देना होगा तो ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका था। इस संदर्भ में इनकी लाश हस्तगत करने बने, बोले कि दोनों लोग उत्तराधिकारी का मांग रहे हैं, दोनों ने साइन करवा लिया पेपर में, जब मरेंगे तो आग देने के लिए दोनों में झगड़ा होगा, इस प्रकार खून का नदी बहेगा। तीसरी खबर आ रही है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई जो है ना, एक तो डाकू था वहाँ पे उस इलाके का, भुट्टन सिंह को पहले से उन्होंने प्रपोजल रखा है कि हरिहर काका की ज़मीन पर हथिया देंगे तो आपको 5 बीघा ज़मीन दे दिया जाएगा। तो इस तरह जो है ना निर्णय लिया। हरिहर की मृत्यु के बाद वो लोग जो है ना वो हर मामले, क्योंकि भुट्टन बहुत सारे मामले निपटाता था। चौथी खबर आती है कि महंत जी कहते हैं कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश भर में कोने कोने से साधुओं नागाओं को वह बुलाएंगे। इस प्रकार गांव में अलग अलग खबर आती है। पहला खबर कुछ और आता है, दूसरा खबर कुछ और आता है, तीसरा खबर कुछ और आता है, चौथा खबर कुछ और आता है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से, मैंने रहस्य वाला डरावना सब तरह का खबर होने से गांव का माहौल आकाश आच्छादित, दिन प्रतिदिन डर का माहौल, आतंक का माहौल होता है। सबके मन में यह बात आती है कि हरिहर तो कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, कि एक दिन में उन्हें मरना ही होगा। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में वह मैंने बोले कि हरिहर तो अमृत पी के नहीं आए हैं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही होगा। फिर जो है ना भयंकर ये उसके बाद से क्या है, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। तब उनके मरने के बाद ये जो है ना पूरा गांव जो है ना अब तूफान की चपेट में आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब लोग सोचते थे ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। मैंने नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहने के बावजूद भी पूरा गांव इसका चपेट में आ जाए। क्यों आ जाएगा? क्योंकि गांव के लोग समझते हैं, कोई समझते हैं महंत को ज़मीन मिलना चाहिए, कोई समझता है कि ठाकुर, कोई समझता है कि भाई को ज़मीन। इस स्थिति में पूरा गांव चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय और प्रतीक्षा थी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसको चुटलाकर भी उनके आगमन में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा इंतज़ार जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के हरिहर काका क्या थे, ये सब चीज़ों से बेखबर अपनी ज़िंदगी का दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया था, वो ही उन्हें बनाता खिलाता था। उनके हिस्से की जो ज़मीन थी, जितनी फसल होती थी उसको अब चाहेंगे तो मौज मस्ती में ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन माने चुपचाप से हो गए थे, कुछ नहीं बोलते थे। कोई बात कहो, कुछ भी कहो तो जवाब नहीं देते थे। खुली आंखों से, माने कोई भी उनसे कुछ बात बोलता था कुछ जवाब नहीं देते थे। एक नौकर रख लिए थे, वही उनको बनाता था खिलाता था। 4 राइफलधारी पुलिस उनके सुरक्षा के लिए थे ही, और कुछ कोई जवाब नहीं, खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते थे, लेकिन उनके पास, हरिहर काका के पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस के जो जवान थे हरिहर काका के, उन्हीं के पैसे पे खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका घर वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, माने जिसका धन संपत्ति, वो बेचारा इतना मुश्किल भरा जीवन जी रहा था और बाकी लोग विलास भरा जीवन जी रहे थे। उसकी संपत्ति अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग, मैंने पुलिस वाले जो अभी तक नहीं खा पाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे थे, क्योंकि हरिहर काका का संरक्षण उन्हें मिला था। इस प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ बेटा, चैप्टर समाप्त हुआ। और प्रश्न मैं दे देती हूँ PDF फाइल में, आप लोग लिख लीजिएगा। कथानक हरिहर काका के बीच क्या संबंध, हरिहर काका और महंत अपने भाई एक श्रेणी के क्यों लगते हैं, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, ये सब क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा।
थैंक यू चिल्ड्रेन। धन्यवाद बच्चों। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, प्रश्न उत्तर लिखिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।